हाय हेलो। कल फेडरल रिजर्व की मीटिंग थी और मीटिंग में 0.25% का कट आया है, सीधा ही 25 बेसिस पॉइंट का सीधा कट। और ये जो कट है वो काफ़ी लंबे समय के बाद आया है। लाइक आई थिंक लास्ट टाइम उन्होंने दिसंबर 2024 में कट किया था और उसके बाद 9 महीने बिल्कुल ही फ्लैट रखा गया इंटरेस्ट रेट को, और कल जा करके उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट का कट किया है। और जो फेडरल रिजर्व होती है वो काफ़ी सारे डेटा पैरामीटर्स देख करके इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करती है, क्योंकि अगर उनके हिसाब से अगर डेटा नहीं आता है, अगर वो लोग सोच रहे हैं कि इतने जॉब लॉसेस आने चाहिए और अगर वो नहीं आते हैं, और जो सोच रहे थे कि सीपीआई डेटा इस हिसाब से आना चाहिए वो नहीं आता है, तो फिर वो इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते। और जो भी अगस्त या सितंबर का महीने में अगर आप लोग देखो तो जितना भी डेटा आ रहा था वो काफ़ी वीकन था, और सीपीआई डेटा जो कि इस समय बहुत ही खस्ता हालत में था और कंज्यूमर स्पेंडिंग भी उस हिसाब से आ नहीं रही थी। तो काफ़ी सारे ऐसे डेटा थे जो कि फेडरल रिजर्व को मजबूर किया उन्होंने फेडरल रिजर्व को रेट काटने से 25 बेसिस पॉइंट उन्होंने काटा है। डिस्पाइट कटिंग द इंटरेस्ट रेट, मार्केट वॉज स्टैंड स्टिल एंड उस हिसाब से कुछ रैली आई नहीं, क्योंकि एंटिसिपेशन में मार्केट एक वीक या 15 दिन के पहले ही बढ़ने लग गया था, क्योंकि मार्केट में जो भी प्रोबेबिलिटी चलती है कि अगले मीटिंग में वो लोग रेट काटेंगे या नहीं काटेंगे, तो शायद से वो एक हफ्ते पहले ही 96% श्योर हो गए थे कि इस मीटिंग में इंटरेस्ट रेट कट आ रहा है, तो उसके एंटिसिपेशन में ही मार्केट पहले से ही बढ़ गए थे। और हाँ, अगर 0.25 की जगह अगर 50 बेसिस पॉइंट 0.5% की अगर कटिंग आती तो श्योरली, मतलब ये अनएक्सपेक्टेड था मार्केट के लिए, अगर वो आती तो श्योरली मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर जाते। मतलब आप चाहो नेस्डेक का बाजार देख लो, चाहे इंडियन मार्केट या फिर ग्लोबली काफ़ी तेज़ी बनती है। अगर बात करें फेडरल रिजर्व की कमेंट्री की, तो ना ही ज़्यादा हॉकिश और ना ही ज़्यादा डोविश, मतलब कि ज़्यादा उन्होंने जो लीन किया है वो बोल रहे हैं कि शायद से इन फ्यूचर मतलब 2025 से पहले पहले 2 रेट कट श्योरली आएंगे, और जो इंटरेस्ट रेट है वो 3.5 या 3.75 के एंड तक लेके जाएंगे। तो यस, काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि ये डोविश था। और मतलब बात करें कि इन फ्यूचर कौन से सेक्टर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इस रेट कट के रैली में, तो डेफिनेटली फाइनेंशियल्स, बैंकिंग फर्स्ट, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होगा और पॉजिटिवली इफेक्टेड होगा बाय द वे, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट करता है तो बैंकों को जो भी ऊपर से पैसा आता है वो काफ़ी सस्ते दाम पे, काफ़ी तो नहीं मतलब पॉइंट के भाव में सस्ता आएगा। तो वो लोग अगर ये पास ऑन करते हैं, जो भी लोन लेनदार, मतलब जो भी लोन टेकर है, तो डेफिनेटली उसको फ़ायदा होगा। डेफिनेटली रियल एस्टेट मार्केट यहाँ से काफ़ी अच्छा कर सकता है, और जितनी भी होम लोन वाली बैंकिंग या फिर एनबीएफसीज हैं वो यहाँ से काफ़ी अच्छा कर सकती है, क्योंकि जितने भी होम बायर्स हैं, अगर उनको लोन अगर सस्ते में मिलेगा तो दे आर नाउ मोर कंफर्टेबली बाइंग होम रादर देन प्रीवियसली दे आर इन दी हायर इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट। तो वो एक है। और जितने भी रिस्की एसेट्स है, शायद से उनमें काफ़ी अच्छी तेज़ी आ सकती है, क्योंकि अगर पैसा आपको सस्ते दाम में मिल रहा है तो वो चाहे इंस्टीट्यूशन हो या फिर रिटेलर, पैसा हर जगह फ्लो करेगा। और जितने भी रिस्की एसेट्स हैं, जैसे कि क्रिप्टो हो गया, एआई स्टॉक्स जो कि अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा लिस्टेड हैं, और जितनी भी स्मॉल कैप्स, माइक्रो कैप्स, अल्ट्रा कैप्स, जितनी भी मतलब जितने भी कैप्स वाली कंपनियां हैं, स्मॉल कैप वाली, छोटे छोटे टोपियों वाली, वो काफ़ी अच्छा करेंगी इसमें। और जो सबसे बड़े जो तेज़ी की बात बन रही है वो शायद बोलते हैं क्रिप्टो में ज़्यादा तेज़ी बनेगी एज़ कम्पेयर टू दी अदर एसेट क्लासेस, क्योंकि जो ईयर एंड टारगेट्स आ रहे हैं बिटकॉइन के या फिर इथीरियम के या फिर जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हो गए, मतलब कॉइन तो मतलब चिल्लर ही हुआ वैसे देखा जाए तो, लेकिन वो डिजिटल कॉइन जो होते हैं, जो भी जिसके ब्लॉकचेन में हर अलग अलग यूज़ केसेस होते हैं, वो अपने यूज़ केस के हिसाब से वैल्यू होते हैं। तो सबसे ज़्यादा बोलते हैं कि इथीरियम और बिटकॉइन में ज़्यादा रैली बनेगी इन फ्यूचर, और ईयर एंड टारगेट आ रहे हैं बिटकॉइन के $1,50,000, और अगर इथीरियम की बात करें तो शायद वो $10,000 EOY, यानी कि ईयर ऑफ एंड ऑफ द ईयर टच करेंगे। थैंक यू सो मच।